अगर इतिहास के पन्नों को पलटकर देखा जाए तो नेशनल सेफ्टी वीक सेलिब्रेट करने का मुख्य उद्देश्य लोगों में बेस्ट सेफ्टी प्रैक्टिस और वर्कप्लेस हैजार्ड के लिए जागरूकता फैलाना है। हालांकि साल 2024 में मनाए जाने वाले 53rd नेशनल सेफ्टी वीक की थीम हमें ये बताती है कि सही मायने में सेफ्टी चलाए जाने वाले सुरक्षा अभियानों से कहीं परे है। सही मायने में सेफ्टी एक लीडरशिप ड्रिवन अप्रोच है जो कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर एंड डिसीजन को एक कोर फैब्रिक में इंटीग्रेट करता है। तो भाई इस साल 4 मार्च को सेलिब्रेट किए जाने वाले 53rd नेशनल सेफ्टी वीक की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस, मतलब कि ईएसजी उत्कृष्टता के लिए सुरक्षा नेतृत्व पर ध्यान दे। तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि ईएसजी क्या है, सेफ्टी लीडरशिप क्या है, कैसे सेफ्टी लीडरशिप पर हम फोकस कर सकते हैं, हमें कौन कौन से फैक्टर्स को कंसीडर करना होगा और कैसे हम ईएसजी एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ पाए। तो चलिए सबसे पहले जानते हैं कि इस बार की थीम ये क्यों चुनी गई। जैसा कि हम सब लोग जानते हैं कि यूनाइटेड नेशन डेवलपमेंट प्रोग्राम के द्वारा 17 सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल यानी कि सतत विकास लक्ष्य तय किए गए हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 जो कि है इंडस्ट्री इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इनोवेशन और जिसमें वर्कर सेफ्टी एंड एनवायरमेंट प्रोटेक्शन रिफ्लेक्ट होता है। और जैसा कि हम जानते ही है कि नेशनल सेफ्टी काउंसिल का मुख्य उद्देश्य हर एक छोटी और बड़ी इंडस्ट्री में हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट को प्रमोट करना है। और हेल्थ, सेफ्टी और एनवायरमेंट को प्रमोट करने के लिए सेफ्टी लीडरशिप बहुत ही जरूरी है और सेफ्टी लीडरशिप पर फोकस करके ही हम लोग ईएसजी एक्सेलेंस की ओर आगे बढ़ सकते हैं। और इसीलिए इस साल की थीम है फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ईएसजी एक्सेलेंस, जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 9 से अनुरूप है। ईएसजी एक शॉर्ट फॉर्म है जहां पर ई का मतलब है एनवायरमेंटल, एस का मतलब है सोशल और जी का मतलब है गवर्नेंस। ये तीनों सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल अचीव करने के मेन 3 पिलर्स है। कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल इम्पैक्ट और सस्टेनेबिलिटी को इवेल्युएट करने के लिए ईएसजी एक ढांचा है, एक दृष्टिकोण है, एक अप्रोच है। ईएसजी एक्सेलेंस का मतलब है कि कोई भी इंडस्ट्री या फिर ऑर्गेनाइजेशन एनवायरमेंटल, सोशल एंड गवर्नेंस के लिए सेट किए गए रूल्स, रेगुलेशंस, स्टैंडर्ड्स और गाइडलाइन को एथिकली फॉलो करे और इन तीनों पिलर्स में हाईएस्ट परफॉर्मेंस अचीव करे। ईएसजी में एनवायरमेंटल फैक्टर इंडस्ट्रीज की एनवायरमेंट इंपैक्ट और रिस्क मैनेजमेंट प्रैक्टिस को दर्शाता है और जिसमें क्लाइमेट चेंज, नेट जीरो, ग्रीन हाउस गैस इमिशन, बायोडाइवर्सिटी, वेस्ट मैनेजमेंट, वाटर यूज, एनर्जी इफिशियंसी, नेचुरल रिसोर्सेज जैसे कई पहलू शामिल है। ईएसजी का सेकंड पिलर है सोशल, जो ये दर्शाता है कि कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन अपने एम्प्लॉइज, स्टेक होल्डर और सोसाइटी के साथ कैसा व्यवहार करती है और उन्हें कैसे प्रभावित करती है। और इस पिलर में एम्प्लॉय रिलेशन, लोकल कम्युनिटी रिलेशन, हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ एम्प्लॉय, ट्रेनिंग एंड एजुकेशन ऑफ एम्प्लॉय, डाइवर्सिटी, इक्वालिटी जैसे कई पहलू शामिल है। ईएसजी का तीसरा पिलर है गवर्नेंस, मतलब कि शासन, जो ये दर्शाता है कि कोई भी इंडस्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन को कैसे चलाना है या फिर इसे कैसे नियंत्रित करना है और कैसे लीडर्स को इन सब के लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी उठानी है। बढ़ती हुई ट्रांसपेरेंसी आज कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए जल्दी से एक उम्मीद बनती जा रही है, जिसमें ब्राइबरी, लॉबिंग, एथिक्स, करप्शन, टैक्स स्ट्रेटजी, बोर्ड डाइवर्सिटी, रिस्क मैनेजमेंट जैसे कई पहलू शामिल है। तो चलिए अब जानते हैं कि व्हाट इज सेफ्टी लीडरशिप। अल्टीमेटली सेफ्टी लीडरशिप इज ऑल अबाउट टेकिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सेफ्टी ऑफ अदर्स, मतलब कि सेफ्टी लीडरशिप दूसरों की सुरक्षा के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी लेने के बारे में है। सेफ्टी लीडरशिप मतलब कि एक ऐसा वर्कप्लेस बनाना है जहां पर सेफ्टी टॉप प्रायोरिटी हो और ऐसे वर्कप्लेस पर हर एक एम्प्लॉई, चाहे वो वर्कर हो या फिर मैनेजर हो या फिर सुपरवाइजर हो या फिर डायरेक्टर, सारे लोग एक्टिवली सेफ वर्क प्रैक्टिस को सपोर्ट करें। कोई भी इंडस्ट्रीज के लिए सेफ्टी लीडरशिप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि ये चीज कोई भी इंडस्ट्रीज को अपनी सेफ्टी पॉलिसीज को इवेल्युएट करने और एम्प्लॉइज को अकॉर्डिंग टू द सेफ्टी प्रोसीजर्स काम कराने के लिए प्रेरित करती है। साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो सेफ वर्क एनवायरनमेंट के कारण कोई भी एम्प्लॉई बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट अपनी बात टॉप मैनेजमेंट के सामने रख सकता है और मैनेजमेंट को हैजार्ड एंड रिस्क के बारे में अलर्ट भी कर सकता है। सेफ्टी लीडरशिप ट्रेडिशनल सेफ्टी मेजर से थोड़ा हटके है,
जो सेफ्टी कल्चर के लिए शेयर्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड प्रोएक्टिव एंगेजमेंट को बढ़ावा देता है, जो डायरेक्टली ईएसजी एक्सेलेंस के लिए कंट्रीब्यूट करता है। तो भाई कोई भी इंडस्ट्री में सेफ्टी लीडरशिप बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इससे सेफ्टी कल्चर डेवलप होता है, एक्सीडेंट और इंसिडेंट कम होते हैं, प्रोडक्टिविटी बढ़ती है, लीगल कंप्लायंस भी बढ़ता है, हमें हमारी जिम्मेदारी के लिए प्रोत्साहित करता है, कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट होता है और एक दूसरे के लिए ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बढ़ता है। तो चलिए अब जानते हैं कुछ सेफ्टी लीडरशिप स्किल के बारे में, जिस पर फोकस कर वर्क प्लेस पर सेफ्टी कल्चर क्रिएट किया जा सके और ईएसजी एक्सेलेंस की ओर आगे भी बढ़ा जा सके। और अगर आपको सेफ्टी कल्चर के बारे में डिटेल में जानकारी चाहिए तो उस पर हमने एक ऑलरेडी वीडियो बनाया हुआ है, जिसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। कमिटमेंट टू सेफ्टी। कोई भी सेफ्टी लीडर में कमिटमेंट टू द सेफ्टी एक फंडामेंटल एलिमेंट है। तो ऐसे लीडर्स में उनके एम्प्लॉय की सेफ्टी और वेलबींग के लिए एक जेन्युइन कंसर्न दिखना बहुत ही जरूरी है, जो कि उनकी एक्शन और डिसीजन में दिखना चाहिए और जिसमें प्रोडक्शन और प्रॉफिट से पहले सेफ्टी को प्रायोरिटी दी जाए। जब लीडर सही में सेफ्टी के लिए कमिटेड होगा, तब एक ऐसा वर्क एनवायरनमेंट क्रिएट होगा जहां हर एक एम्प्लॉय सेफ एंड प्रोटेक्टेड फील करेगा। और इस तरह का कमिटमेंट सेफ्टी रेगुलेशन कंप्लायंस से कहीं परे होगा, जहां पर एक सेफ्टी कल्चर को डेवलप करना और लोगों की लाइफ एंड हेल्थ को प्रोटेक्ट करना ही सबसे बड़ा कंसर्न होगा। कम्युनिकेशन। कोई भी इंडस्ट्रीज या फिर ऑर्गेनाइजेशन में हर एक एम्प्लॉय को सेफ्टी पॉलिसीज, एसओपीज, सेफ्टी स्टैंडर्ड्स और रेगुलेशन से अवगत कराने के लिए इफेक्टिव कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। लेकिन यहाँ पर सेफ्टी लीडर्स को ये इंश्योर करना बहुत ही जरूरी है कि कोई भी सेफ्टी मैसेज हो वो बहुत ही शॉर्ट एंड क्लियर हो, जो कोई भी एम्प्लॉय आसानी से समझ पाए, रिगार्डलेस ऑफ देयर रोल एंड लेवल इन द ऑर्गेनाइजेशन। और साथ में इस तरह के सेफ्टी मैसेजेस का कंसिस्टेंट कम्युनिकेशन भी बहुत जरूरी है। कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इंफॉर्मेशन पास करना ही नहीं है, बल्कि ये एक इफेक्टिव मीडियम है जिसे एम्प्लॉइज के साथ जुड़ा जा सके और सेफ्टी कॉन्सर्न्स को समझा जा सके। और इसीलिए कोई भी इंडस्ट्रीज या ऑर्गेनाइजेशन में एक ओपन एंड ट्रांसपेरेंट कम्युनिकेशन बहुत ही जरूरी है। विजिबिलिटी। कोई भी सेफ्टी लीडर्स को फील्ड में जाना, ऑपरेशन, प्रोसेस एंड वर्किंग कंडीशन को ऑब्जर्व करना, एम्प्लॉइज के साथ बातचीत करना और सेफ्टी कल्चर डेवलप करना बहुत ही जरूरी है। सेफ्टी लीडर्स की फील्ड विजिट से ही एम्प्लॉय कौन से हैजार्ड एंड रिस्क को फेस कर रहे हैं ये जाना जा सकता है और इन हैजार्ड और रिस्क के लिए प्रोएक्टिव एक्शंस भी ली जा सकती है। सेफ्टी लीडर्स की फील्ड में विजिबिलिटी एंड अप्रोचेबिलिटी के कारण ही लीडर्स एंड एम्प्लॉय के बीच एक रिश्ता कायम होता है, जिससे दोनों के बीच में ट्रस्ट डेवलप होता है, डिस्कशन होता है और ओवरऑल सेफ्टी इंप्रूव होती है। एम्पावरमेंट। एम्पावरमेंट मतलब एम्प्लॉइज को सशक्त बनाना, उन्हें अपनी सेफ्टी के लिए और दूसरों की सेफ्टी की जिम्मेदारी उठाने के लिए प्रोत्साहित करना है। यहाँ पर एक ऐसा एनवायरनमेंट बनाने की बात है जहाँ पर कोई भी एम्प्लॉय अपने सेफ्टी कंसर्न्स और सजेशन को बिना किसी डर, बिना किसी हिचकिचाहट बता पाए। सही मायने में एम्प्लॉय एम्पावरमेंट सेफ्टी के कोलैबोरेटिव एंड प्रोएक्टिव अप्रोच को बढ़ावा देता है। रिकॉग्निशन एंड रेनफोर्समेंट। सेफ्टी रूल्स, रेगुलेशन एंड स्टैंडर्ड्स के कंप्लायंस के लिए रिकॉग्निशन एंड रेनफोर्समेंट बहुत ही जरूरी है। लीडर्स को वर्क प्लेस में सेफ वर्क प्रैक्टिस, सेफ बिहेवियर, बेस्ट नियर मिस रिपोर्ट करने वाले एम्प्लॉइज को रिवॉर्ड देना चाहिए, ताकि ऐसे एम्प्लॉइज वर्क प्लेस पर रिकॉग्नाइज हो और वर्क प्लेस पर एक पॉजिटिव सेफ्टी कल्चर डेवलप हो। ऐसा करने से सिर्फ एम्प्लॉइज का मोरल ही बूस्ट नहीं होता है, बल्कि एम्प्लॉइज सेफ वर्क प्रैक्टिस करने के लिए एनकरेज होते हैं और साथ में दूसरे वर्कर्स में भी एक सेंस ऑफ सेफ वर्क प्रैक्टिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी डेवलप होती है। डिसीजन मेकिंग। लीडर्स को हर एक डिसीजन सोच समझकर लेना चाहिए, जिससे कोई भी एम्प्लॉय की हेल्थ, सेफ्टी और वेलबींग के साथ समझौता ना हो। और इसीलिए सेफ्टी लीडर इंडस्ट्री की पूरी प्रोसेस से वाकिफ होना चाहिए। कौन सा रॉ मटेरियल यूज हो रहा है, कौन सी फिनिश प्रोडक्ट है, कौन सी बाई प्रोडक्ट है और इन सब के साथ कौन कौन से हैजार्ड्स इन्वॉल्व है। डिसीजन मेकिंग में सेफ्टी को प्रायोरिटी देने से
वर्क प्लेस पर सेफ्टी का इंपॉर्टेंस बढ़ता है और एम्प्लॉय को खतरे से बचाने का कमिटमेंट भी सामने आता है। रिस्क मैनेजमेंट। रिस्क मैनेजमेंट सेफ्टी लीडरशिप के लिए एक क्रिटिकल कंपोनेंट है, जहां पर वर्क प्लेस पर हैजार्ड एंड रिस्क को आइडेंटिफाई किया जाता है, इवेल्युएट किया जाता है और बाद में कंट्रोल भी किया जाता है। वैसे वर्क प्लेस पर हैजार्ड को कैसे कंट्रोल करना है उस पर हमने एक डिटेल वीडियो बनाया है, जिसका थंबनेल अभी आपको स्क्रीन पर दिख रहा होगा और लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है। रिस्क मैनेजमेंट के लिए सेफ्टी लीडर्स को प्रोएक्टिव एंड विजिलेंट होकर वर्क प्लेस के हर एक सेफ्टी इश्यूज को जानना बहुत ही जरूरी है, जिससे एक्सीडेंट और इंसिडेंट को रोका जा सके। तो भाई अल्टीमेटली रिस्क को सिस्टेमेटिकली मैनेज करके एक सेफ एंड हेल्दी वर्कप्लेस एनवायरनमेंट क्रिएट किया जा सकता है। अकाउंटेबिलिटी। सेफ्टी लीडरशिप में अकाउंटेबिलिटी का मतलब है कि सेफ्टी लीडर को खुद को और दूसरों को सेफ्टी स्टैंडर्ड्स फॉलो करने और नॉन कंप्लायंस को रिपोर्ट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल बनाना। लीडर्स को एक सेफ्टी स्टैंडर्ड सेट करना है और साथ में ये इंश्योर करना है कि सारे एम्प्लॉइज ये सेफ्टी स्टैंडर्ड फॉलो करें और खुद की सेफ्टी की जिम्मेदारी खुद उठाए। और जब कोई सेफ्टी वायलेंस होता है तो लीडर्स को ये चीज़ तुरंत ही सब एम्प्लॉइज के सामने लानी है, उसके लिए करेक्टिव एक्शन लेनी है और लेसन लर्न के जरिए ये सुनिश्चित करना है कि फ्यूचर में ऐसी गलती दोबारा ना हो। अकाउंटेबिलिटी किसी को ब्लेम करने के लिए नहीं है, बल्कि ये एम्प्लॉय के बीच में एक सेंस ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड ओनरशिप डेवलप करने के बारे में है। कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट। सेफ्टी परफॉर्मेंस को बढ़ाने के लिए और फ्यूचर में इंसिडेंट, एक्सीडेंट और नियर मिस के रीअकरेंस को रोकने के लिए कंटिन्यूअस लर्निंग एंड इंप्रूवमेंट बहुत ही जरूरी है। और इसीलिए सेफ्टी लीडर्स को अपना नॉलेज एंड एक्सपीरियंस सब एम्प्लॉयज के साथ शेयर करना है और सब एम्प्लॉयज को रेगुलर ट्रेनिंग देकर कॉम्पिटेंट बनाना है। और ऐसा करने से वर्क प्लेस पर एक लर्निंग ओरिएंटेड एनवायरनमेंट क्रिएट होगा, जिसे एम्प्लॉयज एक्सीडेंट, इंसिडेंट और नियर मिस रिपोर्ट करने में कंफर्टेबल फील करेंगे और ओवरऑल सेफ्टी इंप्रूव होगी। बिल्डिंग ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट। किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में पॉजिटिव एंड इंक्लूसिव सेफ्टी कल्चर को बढ़ावा देने के लिए ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट एक फंडामेंटल एलिमेंट है। और इसीलिए लीडर्स को वर्कप्लेस पर किसी के भी साथ उनके रोल्स एंड लेवल्स की परवाह किए बिना एम्प्लॉय के साथ एक ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशन मेंटेन करना बहुत ही ज़रूरी है। ट्रस्ट एंड रिस्पेक्ट बेस्ड रिलेशन मेंटेन करने के लिए एम्प्लॉय के साथ बातचीत में ट्रांसपेरेंसी, कंसिस्टेंसी और फेयरनेस बहुत ही ज़रूरी है, और जो ये दिखाए कि लीडर सही मायने में एम्प्लॉयज़ के सेफ्टी और वेलबींग की परवाह करता है। ट्रस्ट और रिस्पेक्ट के कारण ही एक दूसरे के साथ खुलकर बातचीत हो सकती है, एक दूसरों को सपोर्ट कर सकते हैं, सेफ्टी कमिटमेंट बढ़ता है और ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन का ग्रोथ होता है। तो भाई कुल मिलाकर कंक्लूजन ये है कि नेशनल सेफ्टी वीक 2024 की थीम फोकस ऑन सेफ्टी लीडरशिप फॉर ESG एक्सेलेंस सेफ्टी प्रैक्टिसेस को रीडिफाइन करने और इसे स्ट्रेटेजिक लेवल पर ऊंचा उठाने का एक सुनहरा अवसर है। सेफ्टी लीडरशिप को अपनाकर इसे ऑर्गेनाइजेशन के कल्चर में इंटीग्रेट कर हम एक ऐसा भविष्य बना सकते हैं जहां पर सेफ्टी सिर्फ प्रायोरिटी ना हो, बल्कि ये एक सस्टेनेबल एंड रिस्पॉन्सिबल डेवलपमेंट के लिए कॉर्नर स्टोन हो। तो आइए हम सब मिलकर सेफ्टी लीडरशिप के कल्चर को बढ़ावा दें और एक ऐसी दुनिया की रचना करने में योगदान दें जहां हर कोई एक सेफ एंड हेल्दी एनवायरनमेंट में रह पाए, काम कर पाए और आगे बढ़ पाए। तो भाई ये जानकारी थी इस साल की नेशनल सेफ्टी वीक थीम के बारे में। लेकिन इसके अलावा नेशनल सेफ्टी वीक क्यों मनाया जाता है, कैसे मनाया जाता है, क्या क्या एक्टिविटीज़ होती है, उस पर भी हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा नेशनल सेफ्टी काउंसिल की हिस्ट्री और एस्टेब्लिशमेंट के बारे में भी एक वीडियो बनाया हुआ है। इसके अलावा नेशनल सेफ्टी वीक रिलेटेड स्लोगन, पोस्टर, ड्राइंग, ऐसे इस पर हमने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं, जिन सब की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। तो बस आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी। आप हमें ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं।